हजरत उमर फारूक ने कहा इस आदमी को अपनी गिरफ्त में ले लो और जुमे के दिन इसकी गर्दन उड़ा दो। लिहाजा जिस दिन वो गिरफ्तार होकर आया वो इतवार का दिन था। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात तक उसको साहबा ने अपने पास रखा और जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद उसको कत्ल करने के लिए उसको ले आए। उसकी गर्दन पर तलवार मारी जाएगी। उसको मैदान मक्तल में जहां सजा दी जाती थी वहां उसको लाया गया। जब वहां लाया गया तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जल्लाद को हुक्म दिया तलवार पकड़ो। उसने तलवार पकड़ी और हरमुजान से कहा हरमुजान तेरा आखिरी दिन है, अभी तेरी गर्दन तन से जुदा कर दी जाएगी, अभी तेरी गर्दन काट दी जाएगी। ये बता कि तेरी आखिरी कुछ तमन्ना है, तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश है, क्या तू कुछ चाहता है? तो हरमुजान ने कहा आए अमीरुल मोमिनीन, आए उमर इब्न खत्ताब, मेरी आखिरी तमन्ना तो है, मैं चाहता तो हूँ कि कुछ आपसे कहूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आप हमारी आखिरी तमन्ना कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ना करें। मैं आखिरी तमन्ना जाहिर करूँ और आप उसे पूरा ना करें, इसलिए क्या फ़ायदा आखिरी तमन्ना पेश करने से। फरमाया अय हरमुजान बता तेरी आखिरी तमन्ना क्या है, बोल तो सही तेरी आखिरी आरजू क्या है, अगर पूरा करने की होगी तो मैं जरूर पूरा करूंगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी आखिरी तमन्ना बहुत छोटी है और आप उसे पूरा कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे डर ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी उस छोटी सी तमन्ना भी पूरी ना करें। कहा अच्छा बता तो सही तेरी आखिरी तमन्ना क्या, मैं पूरी करूंगा, अगर पूरी करने की होगी तो मैं पूरी करूंगा। उसने कहा है अमीरुल मोमिनीन मेरी एक ही तमन्ना है, उस तमन्ना में दो ख्वाहिशें जुड़ी हुई हैं। तमन्ना तो एक ही है लेकिन ख्वाहिशें दो जुड़ी हुई हैं। पहली तमन्ना मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मुझे अपने हाथ से कत्ल करें, मैं जल्लाद के हाथ से नहीं मरना चाहता, मैं जल्लाद के हाथ से नहीं कटना चाहता, तलवार आप उठाएं, इसलिए कि आप जब किसी की गर्दन पर तलवार चलाते हैं तो आपका हाथ हिलता डुलता नहीं है और एक ही दफे में उसकी गर्दन तन से जुदा हो जाती है, वो फंसती नहीं है, वो कहीं अटकती नहीं है और एक ही बार में आप जिसको कत्ल करते हैं उसकी गर्दन तन से जुदा हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कत्ल करें। और दूसरी तमन्ना यह है कि मैं कत्ल होने से पहले एक गिलास पानी, एक प्याला पानी पीना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो पानी का प्याला आप लेकर आएं, आपके हाथ का दिया हुआ पानी मैं पीना चाहता हूं, वो पानी आप मुझे अपने हाथ से ला कर दें। हजरत उमर ने कहा चलो मरने तो जा ही रहा है, इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। तलवार अपने हाथ में ले ली और चले गए, बाल्टी कुएं में डाली, पानी खींचा और एक प्याले में पानी भरकर लाए और अपने हाथ से हरमुजान को वो पानी दे दिया। आए हरमुजान ये पानी पकड़ो और पियो। हरमुजान बड़ा चालाक था, उसने पानी का प्याला तो ले लिया अपने हाथ में, लेकिन पानी का प्याला अपने होंठ तक ऐसे ले जाता है, ऐसे पीता नहीं है, पानी पीता नहीं है, पानी का प्याला होंठों तक ले जाता है और वापस ऐसे कर लेता और तलवार देखने लगता है हजरत उमर की, ऐसे फिर ऐसे झटका दे देकर पहले मुंह तक ले जाता और फिर पीता नहीं, पानी वापस करके 3-4 मरतबा उसने ऐसा किया। हजरत उमर फारूक ने कहा अरे हरमुजान क्यों डर रहे हो, क्या बात है, क्यों चौंक रहे हो, पानी पियो ना, तुमने पानी मांगा मैंने पानी दे दिया। बड़ा चालाक था, बहुत होशियार था। उसने कहा उमर तेरी गद्दारी से डर लग रहा है, गुस्सा भी दिला रहा है। उमर तेरी गद्दारी से डर लगता है, तेरी बेवफाई से डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी पीने लगूं और पानी पीते ही तू गर्दन पर धोखे से तलवार मार दे। तेरा क्या भरोसा, जबकि जानता है कि मुसलमान कभी गद्दारी नहीं करता। लेकिन उसने गुस्सा दिलाया हजरत उमर को, कहा उमर डर लगता है तेरी गद्दारी से, ऐसा ना हो कि मैंने पानी पीने की ख्वाहिश जाहिर की और मैं पानी पीने लगूं और पानी पी भी ना सकूं और तू अपनी तलवार से मेरी गर्दन उड़ा दे।
हजरत उमर मुस्कुराकर कहते हैं कि आए हर मुजान, मुसलमान गद्दार नहीं होता, मुसलमान बेवफा नहीं होता, और सुन, मुसलमान वादा खिलाफी भी नहीं करता। मैं तुझसे वादा करता हूं कि जब तक तू इस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। आए हरमुजान, जब तक तू इस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। और तू जानता है कि मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। यही तो वो सुनना चाहता था, यही जुमले तो वो उमर की जबान से निकलवाना चाहता था। जैसे ही हजरत उमर फारूक ने ये कहा कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा, उसने ये सुनते ही मुस्कुराने लगा, खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा कि उमर, मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता, मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, मैं ये भी जानता हूं कि मुसलमान कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता। अभी अभी आपने वादा किया है कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। आए उमर, पानी में पीऊंगा ही नहीं। उसने वो पानी का प्याला उठाकर जमीन पर पटक दिया और पानी प्याले समेत फेंक दिया और कहा, उमर, अभी अभी वादा किया है आपने कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। मैं पानी पीऊंगा ही नहीं, ना मैं पानी पीऊंगा और ना तेरी तलवार मेरी गर्दन पर चलेगी। और मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। हजरत उमर फारूक ने तलवार फेंक दी, ये कहते हुए कि आज तक मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सका, आज तक इतना शातिराना चाल से चलकर मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाया जो तूने बना दिया। और मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। मैं अभी भी चाहूँ तो तुझे कत्ल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि वादा खिलाफी के जुर्म में मैं मुनाफिक कहलाया जाऊँ और अल्लाह के दरबार में जब मेरी हाजिरी हो तो 1/3 मुनाफिक बनकर मैं उठूँ। इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, जा जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर निकला, हजरत उमर ने कहा, हरमुजान, आज तू मेरी तलवार से बच के तो जा रहा है, लेकिन याद रखना फिर किसी भी बुराई में, फिर किसी जुर्म में अगर तू पकड़ के लाया गया तो मैं तुझसे आखिरी तमन्ना भी नहीं पूछूंगा। जिस दिन तू पकड़ के लाया गया उसी दिन तेरी तलवार गर्दन तलवार से उड़ा दूंगा। उसने कहा, आए उमर, अब उसकी नौबत ही नहीं आएगी, इसलिए कि मैं जराइम के रास्ते को बंद कर रहा हूं और मैं मुजरिम नहीं बनूंगा, इसलिए कि मैं जुर्म को खत्म कर रहा हूं और मैं खुद ये कलमा पढ़कर इस्लाम ला रहा हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर हरमुजान खुद इस्लाम ले आता है और इस्लाम लाकर इस्लाम को कबूल कर लेता है, मुसलमान हो जाता है। मेरे भाइयों, हजरत उमर ने अपना वादा पूरा किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इंतकाल का वक्त आया। जब अब्दुल्ला इब्ने उमर के इंतकाल का वक्त आया तो वो कहने लगे, आए लोगों, फला नौजवान को बुला कर लाओ, फला नौजवान को बुला कर लाओ। लोगों ने बताया वो नौजवान तो बहुत दूर रहता है और आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। फरमाया, आए लोगों, उस नौजवान को बुला कर लाओ, उसका लाना बहुत ज़रूरी है, उसका मेरे पास आना बहुत ज़रूरी है। लोगों ने पूछा, आए अब्दुल्ला इब्ने उमर, ऐसी क्या बात है, उस नौजवान को आप इतना क्यों याद कर रहे हो? फरमाया, आए लोगों, मैंने उस नौजवान से वादा किया था, आए नौजवान, जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी, जब मेरी बच्ची बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो चुकी है और मैं मरजुल मौत में मुब्तला हूँ। ऐसा ना हो कि वादा खिलाफी की जुर्म में अल्लाह के यहाँ मैं मुनाफिक बनकर उठूं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर दूं, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा।
जल्दी जाओ उसको बुला के लाओ। और जब एक आदमी जाने लगा उस नौजवान को बुलाने के लिए, तो फरमाया लोगों सुनो, ये नौजवान ये आदमी उस नौजवान को बुलाने के लिए जा रहा है। अगर मेरी जिंदगी में वो नौजवान आ गया, अगर मेरी जिंदगी में वो नौजवान आ गया तो मैं खुद अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूंगा। और अगर उस नौजवान के आने से पहले मेरा इंतकाल हो जाए तो मैं इजाजत देकर जा रहा हूं कि मेरी बेटी का निकाह उस नौजवान के साथ कर देना जिससे मैंने अपनी बेटी के निकाह का वादा किया है। ये वादे के कितने पक्के लोग थे। अपनी बेटी का वादा जिस आदमी से, नौजवान से करने के लिए वादा किया था, इंतकाल के वक्त भी उसको पूरा करने की सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मेरी जिंदगी में आ जाए तो मैं खुद निकाह कर दूंगा, और अगर मेरी जिंदगी से पहले नहीं आ पाया और मेरा इंतकाल हो गया तो मैं इजाजत दे के जा रहा हूं कि उस नौजवान से मेरी बेटी की शादी कर देना। आज हमारे यहाँ कहाँ है वादा पूरा हो रहा है? इज़ा हद्दसा कज़ब, बात करेगा तो झूठ बोलेगा। इज़ा वादा अखलफ, जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा। व इज़ा तुमिना खान, और जब उसके पास अमानत रखी जाएगी तो अमानत में खयानत कर जाएगा। आज चोरी, बेईमानी, डकैती और कौन सी ऐसी चीजें जो आज हमारे समाज और हमारे सोसाइटी के अंदर नहीं पाई जा रही हैं? अमानतों में खयानतें हो रही हैं। आज हम अपने भाइयों की जमीनों पर कब्जे किए बैठे हैं, अपने भतीजों या यतीमों की जमीनें मारे बैठे हैं, सगा भाई सगे भाई की जमीनों पर कब्जा किए बैठा हुआ है। मेरे भाइयों, मुनाफिक है वो आदमी क़यामत के दिन, अगर किसी ने 1 इंच, 1 हाथ तो छोड़ो, 1 फुट तो छोड़ो, 1 गज तो छोड़ो, अगर किसी ने किसी की 1 इंच जमीन भी नाजायज तौर पर कब्जा की और अपनी जमीन में मिलाया, क़यामत के दिन 7 जमीन का तौक उसके गले में डाला जाएगा और अल्लाह के यहाँ मुजरिम की हैसियत से खड़ा होगा और वो अपने अंजाम को भुगतेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इज़ा तुमिना खान, अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। अमानत जिसकी, जैसे अमानत किसको कहते हैं? आपने मेरे पास 10,000 रुपए रखे, जर्जीत साहब 10,000 रुपए मेरे रख लीजिए, मैं 1 महीने के बाद आऊंगा तो आप दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, रख लिया। आप 1 महीने के बाद आए, आपका पैसा खर्च कर दिया मैंने, 10,000 रुपए मैंने अपने काम में लगा लिया, लेकिन 1 महीने के बाद जब आप आए और आपने अपना पैसा मांगा तो हमने कहा आपने दिया था मुझे, मैं ला रहा हूं, और अपने अलमारी में से 10,000 रुपए की नोट की एक गड्डी निकाली और आपको दे दिया। आप पैसा लेके चले गए। मैंने पैसा तो आपको दे दिया, आप सच्चे तो होंगे लेकिन अमानतदार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने मेरा पैसा खर्च कर लिया है, आपने मेरी अमानत, मेरे नोट मुझे वापस नहीं किए। आपने 10,000 तो दे दिया लेकिन मेरे नोट आप खर्च कर चुके हैं। अमानतदार कब होंगे? जब आप मुझे मेरा नोट वापस करेंगे, जब आप मुझे मेरी करेंसी वापस करेंगे, जब आप मुझे मेरे पैसे मेरे हवाले करेंगे, तब आप अमानतदार होंगे। और अल्लाह के रसूल अमानतदार थे। लोगों की अमानतें जैसे आपके पास रखी होती थीं, आप उसी तरीके से लोगों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करते थे।